हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीआरपीसी बीएनएसएस मेंस आंसर राइटिंग। और आज के इस लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम टॉपिक से हैं, इस वजह से हम साथ में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज वेयर अ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस आउटसाइड इंडिया मे बी ट्राइड। जब उसने आउटसाइड इंडिया ऑफेंस किया है तो उसे किस तरीके से ट्रैक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीआरपीसी तो लिखना ही है, साथ साथ आपको आईपीसी के भी सेक्शन कनेक्ट करके लिखने हैं। देखो कैसे। The legal provisions in regard to person committing offence outside India are dealt under section number 3 और section number 4। 3 और 4 में बता रखा है, आईपीसी में हमें पता है, और सेक्शन नंबर 188 सीआरपीसी में भी बता रखा है। अब ये बताने के बाद चैप्टर 13 हमें बता देना है कि चैप्टर 13 में ऐसा बता रखा है। चैप्टर 13 डील्स विद jurisdiction of criminal cases where section 188 provides extraterritorial jurisdiction ओवर इंडियन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सिटीजन पर भी नॉन सिटीजन पर भी अप्लाई करता है। सेक्शन 188 specifies two cases in which a person is triable for offences committed outside India। पहला क्या, when an Indian citizen commits an offence in any place। जब कोई इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक कोई ऑफेंस कमिट करता है किसी भी जगह पर, चाहे वो हाई सीज पर किया गया हो या एल्सवेयर किया गया हो। दूसरी बात, when any person जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है कोई ऑफेंस कमिट करता है किसी शिप एयरक्राफ्ट में जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, ऑल्सो नो सच ऑफेंस में भी इन्वेस्टिगेट। इस तरीके का कोई भी ऑफेंस इन्वेस्टिगेट या ट्राई नहीं किया जाएगा इंडिया में जब तक कि आपने अप्रूवल नहीं लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पहले तो आपने बता दिया सेक्शन 188 में क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 3 देखो, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ आईपीसी। सेक्शन नंबर 3 आईपीसी टॉक्स अबाउट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर हुआ है तो, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में ट्राई किए जा सकते हैं उसी सेम मैनर में जैसे कि वो इंडिया में कमिट हुआ। इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन हम उसको ट्राई इसी मैनर में करेंगे जैसे कि वो इंडिया में कमिट हुआ है। पहले तो ये बात ये हो गई। सेक्शन 4 एक्सटेंड ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट। आईपीसी का जो एप्लीकेशन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पर कर देता है। कमिटेड बाय कोई भी इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर जाकर के अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किया। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी, कहीं पर भी हो वो शिप और एयरक्राफ्ट, लेकिन अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसका ट्रायल भी इंडिया में ही चलेगा जिस भी पर्सन ने ऑफेंस किया है उस जगह, उस शिप या एयरक्राफ्ट में। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। मान लीजिए कोई बंदा यूके में बैठा है और वो कंप्यूटर को टारगेट करके, हमारे इंडिया में है वो कंप्यूटर, उसको टारगेट करके अगर कुछ कर रहा है तो इस बंदे का भी जो ट्रायल है वो इंडिया में ही चलेगा। यही कह रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है ना सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात बस हमें यहाँ पर इसमें लिखनी है। सेक्शन 188 लिखना था और सेक्शन 3 एंड 4 आईपीसी लिखना था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, What is the correct place of trial in following case? इस पर्टिकुलर जगह पर, मतलब सॉरी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लेस ऑफ ट्रायल कहां पर है, कौन सी जगह है प्लेस ऑफ ट्रायल, सही जगह कौन सी है। कह रहा है ए इज चार्ज्ड एंड ट्राइड एट दिल्ली। ए को चार्ज किया गया और ट्राई किया गया दिल्ली में विद रॉन्गफुली कंसीलिंग, या रॉन्गफुल कंसीलिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, रॉन्गफुल कंसीलिंग अ किडनैपिंग, क्योंकि वो कंसील कर रहा था, छुपा रहा था किसी किडनैपिंग को। पर्सन किडनैपिंग टुक प्लेस एट दिल्ली बट कंसीलमेंट अकर्ड एट शिमला। लेकिन जो किडनैपिंग हुई वो दिल्ली में हुई, लेकिन जो कंसीलमेंट हुआ वो शिमला में हुआ। यानी कि छुपाया कहाँ गया, शिमला में छुपाया गया, और किडनैपिंग हुई कहाँ थी, दिल्ली में हुई थी। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, द प्रेजेंट। इसी तरीके से शुरू करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो। द प्रेजेंट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 181 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड, या आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। It provides that the offense of kidnapping and abduction may be tried either where the person, पहले तो आपको लॉ बताना है कि कहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई है ये कौन से सेक्शन से आई है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आपने इन डेप्थ स्टडी किया तो आपको पता होगा कि कौन से सेक्शन से ये सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले आपको वो बताना है, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम पे जंप करोगे नेक्स्ट पैरा में। तो The present problem is based on section 181 subsection 2 of the code. It provides that offense of kidnapping and abduction may be tried either where the person was kidnapped, जहां पर उसे किडनैप किया गया तो वहां पे ट्राई कर लो, या जहां पर उसको कन्वे किया गया, मतलब लेकर के कहीं मान लीजिए गए हैं, या जहां उसे डिटेन किया या जहां उसे छुपाया हुआ है। ठीक है, इन द गिवन प्रॉब्लम किडनैपिंग टुक प्लेस इन दिल्ली। किडनैपिंग तो दिल्ली में हुई, और जो पर्सन, जिस पर्सन को किडनैप किया गया था उसको छुपाया कहाँ, शिमला में। देखो, कन्वे करने का मतलब है कहीं और लेकर के गए, ठीक। डिटेन करने का मतलब है उसको कहाँ पे, किस जगह पे बंदी बना के रखा,
और कंसील करने का मतलब है कि उसको छुपा रहे हैं। तो दिल्ली में तो किडनैपिंग हुई लेकिन छुपा तो शिमला में रहे। तो देयरफॉर द प्लेस ऑफ ट्रायल कैन ईदर बी दिल्ली। पहले आपने ये बताया कि आप किस भाई ये तो आप कह दो, ये तो चलो आप पहले भी कह सकते हो, लेकिन ये किस बेसिस पे कह रहे हो, कैसे पता चलेगा? हमें तो उन्हें वो बताना कि हम किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं। तो पहले आपको वो बेसिक, वो ग्राउंड बताना होगा, वो रूट बतानी होगी कि इस बेस पे हम ये बात कह रहे हैं, तब आप ये बात लिखेंगे। और इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि in the given problem kidnapping took place in Delhi and the person kidnapped was considered in Shimla, therefore the place of trial can either be Delhi or Shimla, therefore A is correctly being charged। तो इन्होंने यही पूछा था कि आप करेक्ट प्लेस है, तो वो करेक्टली चार्ज है एंड ट्राइड, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्राइड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इन दिल्ली। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को ये दोनों जो है क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। एक स्टैंडर्ड आंसर मैंने आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस के प्रोवाइड कर दिए। आगे भी अगर कोई आपके पास ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, पहले उसका लॉ लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, उसको फिर आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक, सो आई रियली होप सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।